भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सप्ताह में कल आपने नंदोत्सव का श्रवण किया। दशम स्कंद के 5वें अध्याय में 18 श्लोकों के अंतर्गत महामुनि शुकदेव जी ने नंद महोत्सव को गाया है और ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया हो। अपार आनंद श्री ब्रज में आ रहा है। घट घट में व्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार होकर के श्री ब्रज में प्रकट हुआ है और ऐसा लगता है जैसे बूंद में मेघ सिमट के आ गया हो या फिर गागर में सागर समा गया हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी, नंद जी के घर आज आत्मज हुआ और आत्मज शब्द का प्रयोग अपने ही पुत्र के लिए किया जाता है। नंद बाबा ने बड़ी धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाया। सबसे पहले नंद बाबा ने अपना सुंदर सा श्रृंगार किया। यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई। बढ़िया पीली बगलबंदी डाली, बढ़िया पीली चमचमाती धोती पहरी, बढ़िया चंदन लगायो, गले में माला डाली, बहुत सुंदर श्रृंगार किया और ग्वाला से बोले, छोरा जरा दर्पण तो दिखाइयो, कैसे लग रहा हूं। छोरा ने दर्पण दियो। नंद बाबा ने कही, लाला सच्ची सच्ची बताइयो कैसे लग रहा हूं। छोरा ने कही, बाबा आज तो ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो। अच्छा, अरे भैया लाला भयो है, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे। स्नातः शुचिर अलंकृतः, नंद बाबा ने परम सुसज्जित होकर के सबसे पहले विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके लाला के जात कर्म संस्कार सब विधिवत संपन्न करवाए और 2 लाख गायों का दान और अन्न के बड़े बड़े विशाल पर्वत बना करके ब्राह्मणों को नंद बाबा ने दान में दिए। नंद बाबा आज उदार मना हो गए हैं। जो हाथ में आ रहा है वही लुटाए जा रहे हैं। मानो आज खजाने में लक्ष्मी जी विराजमान हो गई हैं। जितना नंद जी लुटा रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत माहे लुटाए दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। इतनो लुटायो नंद जी ने, समस्त याचकों को अयाचक कर दिया। 84 कोस के ब्रजवासी आज फूले नहीं समा रहे हैं। बहुमूल्य रत्न सब लूट लूट करके बधाई ले जा रहे हैं। ग्वाल बाल सब एक दूसरे पर दही हल्दी की बरसात कर रहे हैं। गोपियों के मन में अपार खुशी है, अपार आनंद है। गोपियों ने भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, गोप्यः सुमृष्टमणिकुंडल निष्कंठया, चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्यवर्षः, नंदालयं सवलया व्रजतिर्विरेजु, व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। बहुत सुंदर गोपियों की झांकी है। 84 गज के गोपियों ने लहंगा पहरे, बढ़िया सी चुनरी ओढ़ी, कानों में सोने के कुंडल, हाथों में जड़ाऊ कंगन, गले में सोने के हार, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। जो युवती हैं वे भी सजी हैं, जो नन्ही नन्ही सी बालिकाएं हैं वे भी सजी हैं और जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वे भी सब सज करके आई हैं। क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव पर ये मन रूपी मयूर
स्वयं नाचने लगता है। सब आकर के गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं, मैया तेरो लाला हजारन वर्ष तक हम ब्रजवासिन की रक्षा करे। ये गोपियों ने आशीर्वाद दिया है लाला को। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार चला। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। सब ब्रजवासी हर्षोल्लास से नंदोत्सव मना रहे हैं, पर नंद बाबा ने देखा कि सब तो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पर रोहिणी जी दिखाई नहीं दे रही। क्या बात है? रोहिणी जी के पति जेल में बंद हैं और शास्त्र ऐसा कहता है कि पति के जीवन में यदि संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। तो वसुदेव जी जेल में हैं, इसलिए रोहिणी जी उत्सव में नहीं गई। नंद बाबा ने यशोदा से पूछा, यशोदा सब तो उत्सव में आए हैं पर रोहिणी भाभी दिखाई नहीं दे रही। यशोदा ने कहा, पतो ना है, मैंने भी ध्यान नहीं दियो। नंद यशोदा दोनों रोहिणी मैया के कक्ष में आए। माता रोहिणी से पूछा, भाभी आप उत्सव में क्यों नहीं चल रही? रोहिणी जी ने कहा, नंद जी आप मनाओ लाला का उत्सव, मेरा तो यहीं ते आशीर्वाद है। खिड़की से बैठी बैठी जन्मोत्सव देख रही हैं। नंद बाबा ने कहा, नहीं भाभी आप नहीं चलोगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होएगा, आपको चलना ही पड़ेगा। और तब तो जब नंद बाबा ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः स्त्रककंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी भी खूब सुंदर श्रृंगार करके उत्सव में आई और कन्हैया को गोद में लिया, खूब आशीर्वाद दिया। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि प्रतिवर्ष हम जो कंस को कर दिया करते हैं, अब की बार लाला के जन्म की खुशी में मैं कंस को कर देनो भूल गयो, और यदि समय पर कंस को करना है पहुंचो तो न जाने क्या उपद्रव खड़ो कर दे। कंस को कर देना चाहिए। कंस ने, नंद बाबा ने जल्दी से कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपा और बोले, ब्रजवासियों तुमने एक मेरे लाला को ध्यान राखियो और तुम खूब नाच के उत्सव मनाओ, गा के मैं कंस को कर दे करके अवाल ही लौट करके आऊं। ऐसा कह करके नंद बाबा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपे मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस को दिया कर, और कर दे करके लौट ही रहे थे कि वसुदेव जी से मिलना हो गया। थोड़े दिनों के लिए कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया था, और वसुदेव जी ने जो नंद बाबा को देखा तो मन में चिंतित हो गए कि मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ छोड़ के आया हूँ, पर नंद बाबा तो मथुरा में घूम रहे हैं। वसुदेव जी ने आवाज लगाई, नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने कही, राम राम वसुदेव भैया, कहो कैसे हो? नंद बाबा ने कहा, वसुदेव भैया तेरे सब पुत्रों को कष्ट दुष्ट कंस ने मार दिया, सुनकर के मुंह को बड़ो कष्ट भयो। वसुदेव ने कहा, नंद जी मन को छोटा करने से अब क्या लाभ है? जो प्रारब्ध में था सो मिल गया। पर नंद जी मैंने सुना है आपके यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है। नंद जी ने कहा, वसुदेव मेरो लाला थोड़ी है, तेरो ही लाला है। तो वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, दुख है, पर वो नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में पुत्र के जन्म का आनंद है, पर वो वसुदेव के दुख की चर्चा कर रहे हैं, उनके शोक में शामिल हो रहे हैं।
मित्रता यही होती है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, 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 मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जेन मित्र दुख होई दुखारी, होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन में दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पगद धारे, जेन मित्र दुख होई दुखारी, दुख होई दुखारी, मित्र दुख होई दुखारी। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा करके रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करे। दोनों एक दूसरे से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए, पर वसुदेव को तो लाला की चिंता पड़ी है। तुरंत बोले, बाबा एक बात कहूँ, मैं ज्योतिष को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि बहुत जल्दी तेरे गोकुल में बहुत कोई उत्पात हो व्यवहारों है, सो तू जल्दी जा करके अपनो गोकुल संभाल। और जो ही नंद बाबा ने उत्पात की बात सुनी, तुरंत वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के चल पड़े और रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कबू झूठ ना बोले। यदि वाने आशंका व्यक्त करी है तो अवश्य ही निश्चित कोई ना कोई उत्पात अवश्य होएगा। नंद बाबा तो घर को भागे, रास्ते में भजन करते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे लाला पर कृपा करियो, हे गोविंद मेरे छोरा की रक्षा करियो, हरिम जगाम शरणम। और उधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा कि मुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया है, उसकी मृत्यु होनी चाहिए। सैनिकों ने कहा, महाराज कहाँ ढूंढेंगे आपके शत्रु को? उस समय पूतना बोली। पूतना ने कहा, महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने, पर तुम कहाँ ढूंढोगी? बोली, इस 84 कोस के ब्रज में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं उन सबको मार डालूंगी। फिर तो पूतना कंस से अनुमति लेकर के चल पड़ी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित नंद बाबा अभी घर पहुंच ना पाए तब तक तो ये पूतना आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंचकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। इसका नाम है पूतना, बाल घातिनी। इसने प्रण कर रखा है कि मेरे तो कोई पूत है नहीं और किसी और के पूत को मैं रहने भी नहीं दूंगी। नगर ग्रामों में भ्रमण करती पूतना सबसे पहले गोकुल ही पहुंच गई। आज कन्हैया के जन्मोत्सव का 7वां दिन है। आज भगवान 7 दिन के हो गए हैं। भगवान का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना भगवान को मारने आई ठीक चतुर्दशी को 7वें दिन। ऐसा अद्भुत सौंदर्य बना करके आई है राजन, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी वैकुंठ से भगवान का दर्शन करने आ गई हैं। गोप्या श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। पूतना के सौंदर्य को देख करके किसी ब्रजवासी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि कौन है, कहाँ से आई है।
पूतना नंद भवन के द्वार पर पहुंची। पूतना ने देखा गोपियों का एक झुंड बधाई लिए जा रहा है। पूतना समझ गई कि काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम है पूतना। देखूं तो कौन के यहाँ पूत भयो है। गोपियों के झुंड में मिलकर के पूतना भी पहुंच गई नंद भवन। अन्य गोपियां मैया को बधाई देवे लगी, सो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। यशोदा बहन बधाई हो, अरे मैंने जैसे ही सुनियो तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है, या बात को सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देवी को आई हूँ। अब यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये बहना मेरी कांते आ गई। आज से पहले तो या की कबू सूरत न देखे, पर इतने प्रेम से बधाई दे रही है तो होगी कोई दूर के नाते की बहन। अब मैं एकदम याते प्रश्न कर दूं, बहन तू कौन है, मैंने ना पहचानो तो बेचारी बुरो मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन से तो शंकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहन, मेरो लाला थोड़ी है, तुम सबन के आशीर्वाद ही भयो है। अरे मैंने तो बुढ़ापे में आशा ही छोड़ रखी थी, पर बहन मेरे घर बहुत अतिथि आए हैं, मैं अतिथि सत्कार करवे को जाऊं तो खूब लाला को आशीर्वाद दे। पूतना ने पूछा, पर है कहाँ लाला? बोली देख वो पालने में हवाली सोयो है, तू जगइयो मत, आशीर्वाद दे के आया। पूतना ने कहा ठीक है यशोदा बहन तुम जाओ। यशोदा मैया तो चली गई और पूतना चल पड़ी पालने की ओर। और प्रभु ने लेटे लेटे जो पूतना को देखा, ओहो मौसी जी आ गई। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणं। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से कैसे आया है प्रभु को सब विदित है, सब जानते हैं। पर पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव किए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए, पर पूतना मौसी जी आ गई जहर पिवाए हुए, तो जहर पीने को अभ्यास तो मेरे भोले बाबा को बहुत है। तो भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना होगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो क्यों ना पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, फिर श्री गणेश करेंगे। तो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा नेत्रों से नेत्रों के मिलने से प्रेम जागृत हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र तो वैसे ही चपल चंचल हैं, तो कहीं मेरे नेत्रों का चांचल्य देख करके अगर पूतना के हृदय में प्रेम जागृत हो गया तो फिर प्रेमी का अनर्थ करना, प्रेमी का अनिष्ट करना अनुचित मित्र द्रोह होगा। तो पूतना से कहीं मेरे नेत्र चार ना हो जाएं, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान ने सोचा पूतना है माया और मैं हूं मायापति, और मायापति के सामने कभी कोई माया नहीं टिकती, और पूतना जो माया के द्वारा जो सुंदर रूप बना के आई है ना, मेरी दृष्टि पड़ते ही इसकी माया मिटेगी और इसका राक्षसी देह प्रकट हो जाएगा, और राक्षसी देह इसका प्रकट होते ही सारे जो जन्मोत्सव का आनंद है वो किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदर बन करके आई है वैसी बनी रहने दो, क्यों किसी की पोल खोली जाए। हम ही अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा हैं।
जैसे ही सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा तो मन में सोचा, अरे राम राम, कैसी राक्षसी है। अरे हमारे कन्हैया को तो दुनिया प्रेम करती है, कोई प्रभु को झूला झुला रहा है, कोई गोद में लेकर के लाड लड़ा रहा है, और ये कैसी राक्षसी है जो भगवान को मारने के लिए आई है। ऐसी उल्टा को तो हम देखना नहीं चाहते। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया, अथवा मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि दृष्टिपात उस पर करो जो दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि कभी भूल करके मत डालो। रामा अवतार में भी एक ऐसी सुंदरी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा देवी। विवाह का प्रस्ताव लेकर के उस समय राम जी ने दृष्टि सीता मैया की ओर करके कहा कि देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है, पत्नी साथ में है, तो हम तो आपसे विवाह नहीं कर सकते, परंतु यहाँ गोविंद नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने सोचा कि रामा अवतार में तो हमारी किशोरी जू साथ थी, पर यहाँ तो हमारी किशोरी जू नहीं है, और हमारे दाएं भाई भी कोई नहीं है, और सामने खड़ी है पूतना जो दृष्टि का पात्र नहीं है। तो दृष्टि का कोई उपयुक्त पात्र ना मिले तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि मत डालो। इसलिए भगवान ने पूतना पर दृष्टि नहीं डाली। बहुत सुंदर सुंदर संतों ने भाव किए, पर नेत्र बंद किए। भगवान को पूतना ने जब देखा तो सोच लिया कि बालक सो रहा है, और परीक्षित जैसे कोई रस्सी समझ करके विषैले विषधर सर्प को उठा ले, ऐसे ही पूतना ने साधारण शिशु मान करके भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। गोद में लेकर के अपना विषयुक्त स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। भगवान ने सर्वप्रथम इसके विष को पिया, फिर दूध पिया, और विष और दूध जब दोनों समाप्त होने लगे तो उसके प्राणों को ही खींचने लगे, और जो मर्म स्थलों में वेदना हुई प्राण खींचने लगे। पूतना तो भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मनमणि। मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौसी जी, ये तो संसार के ही लोग हैं जो पकड़ते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, पर मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ तो फिर उसको सदा सदा के लिए ही पकड़ता हूँ, कभी नहीं छोड़ता, कल्याण करके ही उसका छोड़ता हूँ। भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल रूप धारण करके पूतना धरती पर गिरी। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, पूतना जब धरती पर गिरी तो उसका शरीर 6 कोस का हो गया, 18 किलोमीटर का। 6 कोस के जितने बाग बगीचा थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए। इतनी जोर से आवाज हुई कि मैया तो घबरा गई। अरे इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई, देखो तो कहीं मेरो लाला तो ना डरप गया। मैया दौड़ करके पालने पर पहुंची तो देखा पालना सूना। मैया तो घबरा गई, अरे राम राम, मेरो लाला कहाँ चले गए हो, मेरा छोरा कहाँ चले गए हो। ब्रजवासी सब घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। बाबा पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप करके गए थे, पर इधर उधर जब देखा तो थोड़ी ही दूर पर पूतना का विशाल देह दिखाई दिया, और भगवान पूतना के उदर पर बैठे बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने नसैनी लगा करके पूतना के उदर से भगवान को नीचे उतारा। मैया ने दौड़ करके कन्हैया को गोद में लिया और घर ले आई। अरे आज मेरे कन्हैया ने राक्षसी को छू लिया है, यानी आज मुर्दा छू लियो है, या की शुद्धि होनी चाहिए। और मैया ने तो कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, गैया के गोबर में नहायो, फिर गाय के चरणों की रज कन्हैया की छाती से लगाई, कन्हैया के माथे से लगाई।
और फिर गैया की पूंछ से मैया लाला को झाड़ा मारवे लगी। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें। मैया को झाड़ा मारते हुए देख करके कन्हैया को तो हंसी आ गई कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ रही है। मानो आज भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। मैया यशोदा के वात्सल्य का कौन वर्णन कर सकता है। 8 श्लोकों में मैया ने ये बाल रक्षा कवच पढ़ करके झाड़ा लगाया है। तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़ करके गाय की पूंछ से यदि बालकों को झाड़ दिया जाए तो बालकों की सब अलावला दूर हो जाती है। श्लोक यदि ना भी आते हैं तो वैसे भी गाय की पूंछ से यदि बालक को झाड़ दो तो उसके सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। परंतु गाय देसी होनी चाहिए, जर्सी नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैया तो इधर झाड़ा फूकी कर रही है और उधर नंद बाबा मथुरा से आ गए। सब ग्वालाओं ने दौड़ करके नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा तुम चले गए मथुरा और गोकुल में तो गजब है गए। अरे नंद बाबा तो पहले ही घबराए आए हैं। कहा भयो ब्रजवासियों जल्दी बताओ। बोले बाबा पूतना आ गई तेरे घर में और कब लाला को लेके भाज गई का हुए पतो ना पड़ी। फिर बोले फिर ना जाने का भयो बाबा पूतना तो वो मर गई पर लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। तब बाबा की सांस में सांस आई। हे नारायण, नारायण की कृपा से मेरो छोरा बाल बाल बच गए। पर बाबा ये समझना पड़ी कि पूतना मर कैसे गई। बड़ी देर से हम सोच रहे हैं। एक ग्वाला बोलो बाबा तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाज रही होगी सो लगी ठोकर और दमवती ते गिर के मर गई होगी। एक छोरा बोले अरे दमवती ते गिर के मरती तो मोरे के बल ना गिरती, पर वो तो सीधी पड़ी है देख चित्र। सब ब्रजवासी अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं पर काव की समझ में ना पड़ रही ये कल के छोरा ने मार दी होगी। नंद बाबा बोले भैया अब तो मोको पक्को भरोसो है गयो कि मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को जोशी है। का मतलब? बोले बाबा बोले ब्रजवासियों जब मैं मथुरा गयो तो वसुदेव ने कही कि बाबा बहुत जल्दी तेरे गोकुल में संकट आए व्यवहारो है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी सोई मैंने दौड़ लगाई और वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली भैया। जब तक तो मैं घर पहुंच ना पायो और तब तक तो ये आफत आ गई। पर जैसे ही मैंने संकट की बात सुनी सो पूरे रास्ता में मैंने माला सटकाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। अरे तो साक्षात नारायण ने एक धमुकरा धर दियो सो मर गई। अरे बाबा तो तेरे भजन कोई चमत्कार है। ब्रजवासी बोले बाबा बड़ी देर से हम यही सोच रहे कि ये मर कैसे गई। एक ग्वाला बोलो बाबा मरी सो मरी पर हमारे तो मथुरा और गोकुल को पूरा रास्ता जाम कर गई। अरे देख तो या को पहाड़ जैसो शरीर, अब कैसे या को अंतिम संस्कार करेंगे या को कैसे जाते मुक्ति मिलेगी। बाबा ने कही ऐसो करो ब्रजवासियों सब अपने अपने घर से कुलाड़ी फरसा ले आओ और या के जो योजन भर के हाथ पे है ना सब काट काट के एक जगह ढेर कर दो और जितने ये वृक्ष टूट गए हैं सब या के ऊपर पटक दो और लगा दो या में आग। फिर क्या था सब ब्रजवासी ले ले कुल्हाड़ी फरसा सब आ गए और पूतना के शरीर के अनेकों टुकड़े करके यमुना तट पर अनेकों चिताएं लगा करके जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई तब एक आश्चर्य हुआ। क्या? दैहिमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः। क्या आश्चर्य हुआ? पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया।